कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक ही होंगे। तो आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो जैसा कि अब बात आती है कि छात्रों के बोर्ड एग्जाम जो नज़दीक है, तो अब छात्रों ने प्रश्नों के उत्तर तो याद कर लिए। अब ठीक इसी के साथ साथ बात यहाँ पे ये आती है कि जब भी उनके बोर्ड एग्जाम होंगे, तो छात्रों को जब भी उनकी बोर्ड कॉपी मिलेगी, तो उस बोर्ड कॉपी में प्रश्नों के उत्तर को किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे कि जो एग्जामिनर है उनकी कॉपी को देखकर अधिकाधिक मार्क्स देने पर मजबूर हो जाएगा। तो जैसा कि आपको पता होगा कि आप जब भी बोर्ड एग्जाम में किसी प्रश्न का उत्तर लिखते हैं, तो आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलते। कभी 5 में से 3, भले ही आपका सही हो प्रश्न का उत्तर, 5 में से 5 तो कभी मिलते ही नहीं है। कभी कभी क्या होता है, जैसा कि आपने देखा होगा, हिंदी के जो पेपर होता है, हिंदी में आपको कभी पूरे अंक नहीं दिए जाते। कभी 5 में से 4 दे दिए जाते हैं, 5 में से 5 मिलते हैं, पर बहुत कम छात्रों को मिलते हैं। पूरे अंक हिंदी में कभी नहीं मिलते। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं आज आपको कुछ ऐसे तरीके बताऊंगा जिसमें आपको हर एक प्रश्न में पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो वीडियो के साथ बने रहें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ठीक बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे जब भी बोर्ड अपडेट को लेकर और बोर्ड इंपोर्टेंट क्वेश्चन को लेकर इस चैनल पर वीडियो अपलोड की जाए, तो उसकी जानकारी सीधा आपके मोबाइल तक पहुंचे। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि जो कॉपी का अपना फ्रंट पेज होता है, चाहे आप किसी भी बोर्ड से हो, तो उसमें सबसे पहले अपना नाम लिखना होता है। क्या लिखना होता है? नाम लिखना होता है। तो जो आपको अपना नाम लिखना होता है, जो आपका एडमिट कार्ड होता है, प्रवेश पत्र होता है, उसमें जो नाम दिया जाता है वही आपको उसमें भरना होता है। ठीक इसी के साथ साथ इसके बाद अपने क्लास बनना होती है, तो आप क्लास तो आपको तो पता ही होगा। फिर ठीक अब आती है मेन बात, अपनी रोल नंबर। रोल नंबर तो रोल नंबर आप बिल्कुल सही और सटीक भरें, क्योंकि क्या होता है, यदि आप गलत रोल नंबर भरते हैं तो गलत रोल नंबर से आपके रिजल्ट पर भी इफेक्ट पड़ेगा। तो आपको गलत रोल नंबर नहीं डालना है। और ठीक इसी के साथ साथ अब बात आती है अपनी विषय कोड। तो विषय कोड भी आपको बिल्कुल सही बनना है। गलत विषय कोड से भी आपके रिजल्ट पर इफेक्ट पड़ेगा, तो आपको विषय कोड का भी ध्यान रखना है। इन दोनों की मुख्य भूमिका होती है, रोल नंबर की और ठीक विषय कोड की। अब यहाँ पे बात आती है कि हम यदि प्रश्न का उत्तर लिखें तो कैसे लिखें जिससे हमें उस प्रश्न के उत्तर में ज़्यादा से ज़्यादा अंक मिल सके। तो इसमें अपनी जो कॉपी में जिस तरीके से हम लिखते हैं, अर्थात हम कह सकते हैं कि जो कॉपी में जिस हिसाब की हमारी प्रेजेंटेशन होती है, उसी हिसाब से हमें बोर्ड कॉपी में नंबर दिए जाते हैं। यदि आप बोर्ड एग्जाम में सही राइटिंग नहीं लिखेंगे तो आपको उसमें कम मार्क्स दिए जाएंगे। तो राइटिंग की भी मुख्य भूमिका होती है। तो सबसे पहले आपको पता होगा कि आप किसी भी बोर्ड से हो, कॉपी के इस साइड तो एक लाइन खींची रहती है अपनी। क्या कॉपी के इस साइड तो अपनी लाइन खींची होती है, ठीक आपको क्या करना है, कॉपी के दूसरे साइड भी लाइन खींच लेना है। इससे क्या होगा, जो आपका प्रश्न का उत्तर लिखेंगे तो आपका छोटा प्रश्न भी लाइन खींचने की वजह से, छोटा प्रश्न भी होगा वो लाइन खींचने की वजह से काफी बड़ा लगेगा। जैसे कि मान ली 3 लाइन का प्रश्न का उत्तर है, अगर आप लाइन खींचेंगे तो वह प्रश्न का उत्तर कितनी लाइन में आएगा, 5 लाइन में आएगा। तो जो एग्जामिनर होगा उसको लगेगा हाँ ये प्रश्न का उत्तर बड़ा है। और ठीक इसी के साथ साथ क्या, तो सभी छात्रों के लिए खुशखबरी, क्योंकि डाउनलोड पे चल रहा है बवाल ऑफर। यहाँ 9वीं और 10वीं का पूरा कोर्स सभी सब्जेक्ट के साथ अब 30,000 में नहीं सिर्फ दिया जा रहा है 3,000 में। और ठीक इसी के साथ साथ 11वीं और 12वीं का 50,000 वाला कोर्स अब 50,000 में नहीं सिर्फ 5,000 में दिया जा रहा है। इस कोर्स में डेली वीडियो क्लासेस, रोजाना होमवर्क, डाउट के समाधान, टीचर्स नोट, पिछले सालों के सोल्ड पेपर, क्विज और आखिर में पूरे कोर्स का रिवीजन भी। और एक और मजे की बात, यदि आप इस लिंक पर जाकर HIMALAY कूपन कोड लगाते हैं तो आपको 500 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा। तो देरी किस बात की है बच्चों, अभी जाओ और कोर्स खरीदो और इस बवाल ऑफर का फायदा उठाओ। प्रश्न का उत्तर तो आपने लिख लिया, पर प्रश्न के उत्तर को हम किस तरह से लिखेंगे तो वह बात आती है। तो आप एक बॉक्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एक बॉक्स बनाएंगे। उसमें क्या लिखेंगे, प्रश्न क्रमांक, जिस भी प्रश्न का उत्तर लिख रहे हैं वह आप क्रमांक लिखेंगे, का उत्तर। प्रश्न क्रमांक, जिस भी प्रश्न का आप उत्तर लिख रहे होंगे का उत्तर लिख के आप फिर उस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। अब ठीक इसी के साथ साथ यहाँ तो आपने कर लिया। अब कॉपी की, जो आपकी कॉपी है, कॉपी की हर एक पेज के नीचे आप क्या लिखेंगे, PTU।
इससे क्या होगा, पीटीओ का मतलब क्या होता है कि पेज को पलटना। जो एग्जामिनर होगा वह यह निर्देश देखकर, वह यह आपका निर्देश देखकर, रिप्रेजेंटेशन आपकी देखकर, तो उस पर एक अलग असर पड़ेगा और आपको वह ज़्यादा से ज़्यादा पूरे अंक देने पर मजबूर होगा। और ठीक क्या होगा, आपको हर एक पेज पे यही लिखना है, पीटीओ हर एक पेज पर करना है, इस पेज पर भी, नेक्स्ट अगले पेज पर भी, अगले पेज पर भी, इस तरह से आपको पीटीओ लिखना है। अब बात आती है कि हम बोर्ड एग्जाम में जो ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न होते हैं, प्रश्न का उत्तर तो मैंने आपको बता दिया, अब ऑब्जेक्टिव टाइप जो प्रश्न होते हैं उसको किस तरह से करेंगे तो देखते हैं अपन। तो बात आती है कि प्रश्न का उत्तर हम किस तरह से लिखें जो ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न है। तो जैसे कि मान लें अपना है क्या सही विकल्प, चूज द करेक्ट आंसर है या फिर सही विकल्प है, तो क्या लिखेंगे प्रश्न क्रमांक, जिस भी प्रश्न पर वह आपके सही विकल्प हो तो वह लिखेंगे प्रश्न क्रमांक। जैसे कि मान लेते अपने फर्स्ट नंबर पे सही विकल्प है प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर, आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 1। ठीक इंग्लिश में हम इस तरह से लिखते हैं इसको। अब बात आती है कि हम प्रश्न का उत्तर कैसे लिखें ऑब्जेक्टिव टाइप का। तो जैसा कि मान ले पहले नंबर पे अपना क्या है, पहले का उत्तर है आ वाला, तो पहले का आ डाल के सिर्फ उस प्रश्न का उत्तर लिख देंगे। दूसरे का है दा वाला, तो दा डाल के दूसरा लिख के, दा लिख के उसका आंसर ले लेंगे। फिर तीसरे का है का वाला, तीसरे का है अपना बा वाला, तो बा लिख के फिर वह उत्तर लिख देंगे। फिर चौथे का है सा वाला, तो सा लिख के वह उत्तर हम लिख देंगे। फिर पांचवे का है अपना दा वाला, तो दा लिख के हम वह उत्तर लिख देंगे। तो इस तरह से हम क्या ऑब्जेक्टिव टाइप जो प्रश्न होंगे वह लिखेंगे। इससे आपकी समय की भी बचत होगी, क्योंकि छात्र क्या करते हैं पूरा प्रश्न लिखते हैं, सही विकल्प का चारों की चारों ऑप्शन लिखते हैं, फिर ठीक जाके उसका उत्तर लिखते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है, समय की बचत करते हुए हमें कुछ इस तरह से प्रश्न का उत्तर लिखना है। अब बात आती है कि रिक्त स्थान हम किस तरह से लिखें। तो ठीक रिक्त स्थान ही बताया था, जैसे कि मान लेते दूसरे नंबर पे अपने रिक्त स्थान है, ये दूसरे नंबर पे अपने रिक्त स्थान हो गए। बस आपको क्या करना है, आ ये सा ये हटा देना है, इनको आपको करना ही नहीं है। बस फर्स्ट का जो उस ब्लैंक में भरा जाएगा, केवल फर्स्ट लिख के उसका उत्तर हम लिख देंगे। फिर सेकंड लिख के सेकंड का जो खाली स्थान होगा उसका जो उत्तर होगा वह हम लिख देंगे। फिर ठीक इसी के साथ साथ तीसरे में भी हम यही कारनामा करेंगे, चौथे में भी यही कारनामा करेंगे, पांचवें में भी हम यही कारनामा करेंगे। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, रिक्त स्थान करेंगे। अब ठीक बात आती है कि सही जोड़ी, तो सही जोड़ी भी हम इसी तरह से करेंगे और ठीक एक शब्द में उत्तर भी हम इसी तरह से करेंगे। तो यह थी अपनी ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों की कहानी। अब बात आती है कि हम प्रश्नों के उत्तर को किस तरह से लिखें। तो जैसा कि आपको कुछ निर्देश दिए रहते हैं, जैसा कि 2 अंक वाला प्रश्न है आपका, 2 अंक वाला प्रश्न है, 2 अंक वाले प्रश्न में आपको 30 शब्दी लिखना होते हैं। कितने शब्दी लिखना होते हैं, 30 शब्दी लिखना होते हैं। छात्र क्या करते हैं 30 शब्द से ज़्यादा लिख देते हैं, भले ही वो 2 नंबर का प्रश्न है और उसको काफ़ी बड़ा लिख देते हैं। तो छात्रों को यह गलती नहीं करना है, 2 अंक का प्रश्न है तो आपको 30 शब्दों में ही लिखना है, उससे ज़्यादा शब्दों में लिखने का प्रयास ना करें, क्योंकि आपको अपने समय को बचाते हुए सभी प्रश्नों को हल करना है। फिर 3 अंक वाला जो प्रश्न होता है उसमें आपकी शब्द सीमा कितनी भी होती है, 75 शब्द होती है। जैसा कि मान लेते 75 शब्द होती है तो 75 शब्द ही लिखना है छात्रों को, और ठीक 4 अंक वाले की जितनी शब्द सीमा है उतना ही लिखें, क्योंकि छात्र क्या करते हैं प्रश्न का उत्तर काफ़ी बड़ा लिख देते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि बोर्ड एग्जाम में क्वांटिटी मायने नहीं रखती, शब्दों की संख्या मायने नहीं रखती, शब्द कितने लिख रहे हैं वह मायने नहीं रखता। क्या मायने रखती है, क्वालिटी मायने रखती है कि आपने वह प्रश्न का उत्तर किस तरह से लिखा है, किस शब्दों का प्रयोग करा है, वह मायने रखता है, ना कि प्रश्न का उत्तर आप कितने शब्दों में लिख रहे हो, वह मायने नहीं रखता। तो प्रश्न का उत्तर लिखते समय आपको विशेष ध्यान रखना है कि प्रश्न का उत्तर हम सही लिखें और उतने ही शब्दों में लिखें जितना इसमें शब्द सीमा बताई गई थी, उतने ही शब्द सीमा का प्रयोग करें। तो इस तरह से आपको प्रश्न का उत्तर लिखना है। तो आशा करते हैं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया, और वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ठीक बेल आइकन को प्रेस